स्वास्थ्य बहुत खराब है, जिसे देखो वही बीमार। बचपन से योग करता आया तो सुबह सुबह योग के शिविर लगाने लगा, बड़े बड़े शिविर लगने लगे। एक दिन एक अंकल शिविर में थे, मैंने पूछने लगे भाई प्रोफेसर तो कंप्यूटर साइंस का योग के शिविर कैसे लगा रहा? तो एक हिंदुस्तान में ऐसा इंसान आपके सामने खड़ा जिसकी पीएचडी कंप्यूटर साइंस में होने के बाद में मास्टर डिग्री योग में भी कर रखी। फिर धीरे धीरे और आगे बढ़े, ये समझ आने लगा कि मैं कितने भी पेड़ लगा लूं, इस देश में पर्यावरण सही नहीं हो सकता। मैं कितने भी योग के शिविर लगा लूं, यहां लोगों का स्वास्थ्य सही नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश में एक ऐसी गंभीर समस्या है जो पता सबको है लेकिन उसके बारे में बोलता कोई नहीं। वो है हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या। इस जनसंख्या के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन भी हमने करा और देखो विद्या भारती के संस्थान में हूं, गर्व से इस बात को कह रहा कि पहले आरएसएस वाले भी ये कहते थे कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, लेकिन जब हमने वो देश में आंदोलन चलाया तब ये बात समझ आई कि ऐसे बात नहीं बनने का। इस देश में जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बने तब तक कुछ नहीं होने का, तो उसके लिए संघर्ष करा। अब वो अलग बात है कि वो जनसंख्या नियंत्रण कानून का आंदोलन भी देश में फीका पड़ गया और अब तो देश में ऐसी आवाज आने लगी कि देश में जनसंख्या को रोकने की कोई जरूरत नहीं है। जो आरएसएस वाले, प्लीज माफ करना, माननीय इंद्रेश जी को का नाम सबने सुना होगा। जब हमारा आंदोलन चल रहा था, माननीय इंद्रेश जी मुझे बच्चा जैसा मानते थे, जब भी दिल्ली आते थे बुलाते थे, वह प्रोफेसर साहब आजा बात करेंगे। लेकिन मैं जीवन में एक गलती कर बैठा और वो गलती ये है कि 5 साल पहले आप जैसे भाइयों ने मुझे एमएलसी शिक्षक वर्ग का चुनाव लड़वा दिया और मैं उस बहकावे में आ गया। और वो चुनाव भी क्यों लड़ा? क्योंकि पहले इस चुनाव में सरकारी क्षेत्र के मास्टर वोट डालते थे, अब पिछले 2 बार से इसमें प्राइवेट की वोट भी बनने लगी और प्राइवेट के मास्टर भी इसमें वोट डालने लगे। अब प्राइवेट की वोट तो होगी ज्यादा, सरकारी की वोट होगी कम। और सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले तो बहुत मास्टर है जो चुनाव लड़ सके, लेकिन प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले किसी मास्टर की, भाई माफ करियो मुझे, किसी मास्टर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चुनाव को लड़ सके, तो वो घंटी मेरे गले में बांध दी। मैं चुनाव के लिए आगे आ गया, मैं ताबा तोड़ 9 के 9 जिलों में घूमा। मुझे पता था, मुजफ्फरनगर में मैं पैदा हुआ, रहने वाला, शामली में मैं पढ़ा, गौतम बुद्ध नगर में जॉब करी, 3-4 जिले, और मैं इतना काम, आज के बाद में आप मुझे टीवी चैनल पर भी देखोगे कि मैं डिबेट वगैरह में भी आता हूँ। तो मुझे ये उम्मीद थी कि भाई प्राइवेट वाले भी मुझे सपोर्ट करेंगे, सरकारी वाले भी सपोर्ट करेंगे, चुनाव में जीत जाऊंगा। मैं जबरदस्त मेहनत करी, यहां भी मैं खूब घूमा, लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आया तो सारी की सारी वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी को गई और आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी को जिता के आपने विधान परिषद में भेजा। लेकिन साथियों, मैं तो चुनाव हार गया, लेकिन जब मैं घूम रहा था, जब मैं सारे सिस्टम को समझा, मेरी भी सैलरी अच्छी खासी है, अब तो नहीं रही, अब तो सब कुछ बेड़ा गर्क हो रहा, मेरी वाइफ की भी सैलरी अच्छी खासी है, लेकिन जब मैं इन संस्थानों में घूमा तो मुझे पता चला कि देश में मास्टर 5-5, 10-10 हजार रुपए में। देश के नेता इस देश को विकसित बनाने की बात कर रहे। साथियों, जिस देश में शिक्षक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से खत्म हो रहा हो, जिस देश में शिक्षा व्यवस्था के ऊपर बात ना होती हो, जिस देश में एक ऐसी व्यवस्था हो कि अमीर का बच्चा कहीं पढ़ेगा और गरीब का बच्चा कहीं पढ़ेगा, अगर गरीब का बच्चा है तो वो सरकारी विद्यालयों में पढ़ेगा, सरकारी खिचड़ी खाओगा, दलिया खाओगा, अमीर का बच्चा तो वो एसी क्लासरूम में बैठेगा, एसी गाड़ी में जाएगा, हॉर्लिक्स का दूध पीएगा, और जब दोनों बच्चे कंपटीशन के लिए आएंगे तो देश में सरकार करेगी पेपर लीक। 40-40 लाख रुपए में इस देश में नीट के पेपर बिक रहे, यानी कि देश में फर्जी डॉक्टर बन रहे, फर्जी इंजीनियर बन रहे। इनफैक्ट ओम बिरला जी की लड़की क्या बनेगी? आईएएस बनेगी। और मैं तो परसों बोल रहा था कहीं, तो उन्होंने कहा तो ना बोलो, ओम बिरला की लड़की एक नहीं, दोनों लड़की आईएएस बनेगी ओम बिरला जी की। हमें सब है पता, मास्टर को पता, लेकिन आज का मास्टर खामोश है, आज का मास्टर कुछ भी बोलने वाला नहीं है। साथियों, मैं तो आपको भी कह रहा, अगर आपने वोट देके आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी को विधान परिषद में भेज दिया, 5 साल हो गए जी, 5 साल, अगर कोई बात आपकी विधान परिषद में कही हो या आपके हक में कुछ काम करा हो, तो देखो कोई तो कहे एक कान मेरे दोनों कान काट लिए। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा, मैं हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा
मुझे पता शायद हो सके मेरे जैसा इंसान आगे भी चुनाव लड़े, आप आगे भी मुझे मत पूछ दियो, लेकिन आप सब विद्या भारती के संस्थान में हो, सबके संबंध भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी वालों को कह दो कि किसी पढ़े लिखे आदमी को चुनाव लड़वावे। पढ़े लिखे आदमी आपके इन संस्थान में इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी, आप मुजफ्फरनगर से चलो, आदरणीय भूदेव अंकल जी का नाम सुना होगा, सतीश उपाध्याय जी का नाम सुना होगा, जगदीश शर्मा जी का नाम सुना होगा। क्यों भाई ये सब चुनाव नहीं लड़ सकते? ये सब चुनाव नहीं लड़ सकते पढ़े लिखे आदमी? अगर एमएलसी आप शिक्षकों का बना रहे तो क्या शिक्षक को चुनाव लड़वाना चाहिए या प्रबंधक को चुनाव लड़वाना चाहिए? जी बताओ, गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? लेकिन मुझे पता हो सके आदरणीय शर्मा जी को टिकट मिलेगा, वही चुनाव लड़ेंगे, भाई मैं भी चुनाव लड़ूंगा। और डंके की चोट पे इस बात को कह रहा, अगर 9 जिलों में कोई मास्टर मर भी गया तो श्रीचंद शर्मा जी उसके घर तक जाना पसंद नहीं करते। हम तो भाई ये पल्ला फला के लोगों से चंदा ले लेकर उसके घर तक पहुंचा रहे, जो भाई जुड़ रहे होंगे ग्रुप में वो देख रहे होंगे। मुजफ्फरनगर में आदर्श इंटर कॉलेज है, एक मास्टर मरा, जब प्रधानाचार्य जी को फोन करा, मैं कहा भाई परिवार की सिचुएशन क्या है, तो उन्होंने बताया नको जी 7 दिन हो लिए उनके घर में गाय भी भूखी है, उस मास्टर की गाय भी भूखी थी, ये सिचुएशन है मास्टर। मैं उनसे पूछने लगा, मैं कहा भाई तनख्वाह कितनी थी भाई की? तो तनख्वाह बताया कि 19 साल से वो मास्टर काम कर रहा था और उसकी तनख्वाह मात्र 8,500 रुपये उसे मिल रही थी। 8,500। हाँ बता बेटा बता। तब मुजफ्फरनगर से कई लाख रुपए इकट्ठे करे, सब ऑनलाइन है, और हम उनके घर जाके भी पैसे दे गए। अभी 10 दिन पहले जब मैं उनके घर गया तो उनकी बीबी ये बोलने लगी, लोगों भाई जितने पैसे सबकी एफडी बच्ची के लिए करा दी, किसकी शादी हो जाएगी। तो देखो हम तो ऐसा भी काम करें। मेरा आपसे निवेदन है, मुझे समझो, मुझे जानो, वोट दे लियो कोई बात नहीं बीजेपी वालों को, लेकिन भाई कम से कम मुझे आशीर्वाद तो दे सको, दुआई तो दे सको। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? और या पहले नंबर की वोट वहां दोगे, दूसरे नंबर की तो दे सको नहीं दे सकते? पर देखो मुझे धोखा ना दियो भाई, मुझे इतना धोखा मिला, इस देश में साधारण आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। अभी भी इतना प्रेशर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और बहन हर बीबी ये चाह कि 5 बजे के बाद उसका पति घर लौट जा, मैं तो सुबह निकल लूंगी। अभी भी कौन से भाई कह रहे थे उनको, भाई आप तो रात दिन भागे फिरो हैं, रात दिन इसी वजह से भागा फिरूं कि आने वाले टाइम में कुछ अच्छा हो जा, रात दिन मास्टरों के खून आवे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता का कुत्ता भी मर जा तो श्रीचंद शर्मा उनके घर पहुंच जा, लेकिन मुझे नहीं लगता विद्या भारती के संस्थानों में भी वो आना पसंद नहीं करते। उन्हें तो है विद्या भारती वाले तो हमारे बंदे हैं, तो वोट देंगे ही देंगे। लेकिन भाई आज यही कह के जा रहा कि अब के ऐसा होने वाला नहीं है। मैं कहीं गलत हूं, मेरा मार्गदर्शन करो। आपका कोई भी काम हो, कोई भी सहयोग हो भाई, आप मुझे कॉल कर सको, अदरवाइज मुझे समझो। देखो वोट दे दोगे भाई साहब, भाई वोट दे, है ना? आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत आभार। इस आशा के साथ आने वाले समय में इस देश में शिक्षक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त बने, शिक्षक का राजनीति में रोल हो। साथियों याद करो, इस देश की राजनीति तो शिक्षक चलाया करते थे। देश में ऐसा समय भी था जब देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी मनमोहन सिंह की बात कर रहा था, शिक्षक थे दोनों। आदरणीय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री शिक्षक है जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव शिक्षक थे, बहन मायावती शिक्षक थी, हैं? राजनीति में शिक्षक जाते थे, हैं? ये देश चलाते थे। लेकिन अब तो शिक्षकों का भेंटवा ऐसा दबा दिया कि वे अपनी पीड़ा भी किसी को कह नहीं सकते। मैं फिर कह रहा, मैंने कुछ गलत कहा हो हाथ जोड़ कर क्षमा प्रार्थी, अदरवाइज जय हिंद, जय भारत। और तुम राष्ट्रभक्त बना रहे इस देश के राष्ट्रभक्त।